सपने उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके बाप बड़े होते हैं। अरे सपने तो उनके पूरे होते हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए बेहद VVIS वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए 10 क्लास के लिए विद्यार्थियों का सोशल साइंस का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 95% एकदम आने का चांस है। तो चलिए एक सवाल क्या है और इसका आंसर भी लिख चुके हैं, हम बारी बारी से आप लोगों को समझाएंगे और बिल्कुल समझ में आएगा, रटने की जरूरत हम विद्यार्थियों को नहीं कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे सवाल क्या है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? रुकिए, अभी भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? सवाल डबल है कि भारत में साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और भारतीयों ने इसका विरोध भी किया, तो क्यों किया? चलिए हम बारी बारी से बताते हैं। तो देखिए 1919 ईस्वी के है ना, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी। मतलब 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम एक व्यवस्था किया गया था। क्या व्यवस्था किया गया था कि 10 वर्ष के बाद, कितने वर्ष? तो 10 वर्षों के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा। ऐसा आयोग मतलब एक ऐसा संगठन, एक ऐसा समूह नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा, मतलब इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। मतलब जो नियम कानून बन चुका है उसमें कौन कौन से परिवर्तन होना चाहिए, इस बात की जांच करेगा। वो भी 10 वर्षों के बाद बनेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा कौन कौन से अधिनियम का परिवर्तन संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था समय से पूर्व, समय से पहले पूर्व सरकार जॉन साइमन, पूर्व सरकार मतलब इसके पहले वाला सरकार जो था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, देखिए यहाँ पे 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम बना, तो 10 वर्षों के बाद बोला तो 1919 है, तो 10 साल जोड़ेंगे तो 1929 हो जाएगा। लेकिन ना यहाँ पे क्या कर दिया, तो समय से पहले ही, समय से पूर्व कब कर दिया, तो 1927 मतलब 2 साल पहले ही। इसके नेतृत्व में, तो पूर्व सरकार जॉन साइमन के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की स्थापना की। किसका गठन कर दिया? साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज के थे। अब बताइए कि भारत में अधिनियम बना, भारत देखिए क्या बना, तो भारत सरकार अधिनियम बना और भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। मतलब जितने भी सदस्य बनाए गए 7 सदस्य, सभी के सभी कहाँ के थे, तो अंग्रेज के थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के लिए प्रश्न पर करना था। आखिर ये बनाया क्या गया था कि संवैधानिक सुधार मतलब सभी के लिए एक समान सुधार होगा, जो अच्छा होगा रुकेगा, नियम कानून, और जो खराब होगा उसको दूर किया जाएगा, इसके लिए किया गया था। लेकिन इस कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। अब भारत के लिए नियम कानून बनेगा, अब भारतीय के लोग शामिल नहीं रहेगा तो जरा बात ये लड़ाई नहीं होगा तो कब होगा। तो जिसके कारण भारतीयों में इस कमीशन का तीव्र विरोध होने लगा, काला झंडा दिखाने लगे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, और ये बहिष्कार उन लोग भारतीयों ने करने लगे। तो उम्मीद करते विद्यार्थी समझ में आएगा। चलिए हम जल्दी से आप लोगों को फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम में एक व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्षों के बाद एक ऐसा आयोग का गठन किया जाएगा जो इस बात पर अधिनियम पर होगा, जो इस बात की जांच करे कि इस अधिनियम में कौन कौन से नियम गलत है, यानी कौन कौन से परिवर्तन होना चाहिए। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने समय से पहले, पूर्व वहां का सरकार था जॉन साइमन के नेतृत्व में कब कर दिया गया, यह सवाल आपसे पूछा जाता है। कब गठन किया गया था साइमन कमीशन का? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की स्थापना कर। लेकिन इसके सभी सदस्य को क्या कर दिया गया, अंग्रेज के थे, और इस कमीशन का उद्देश्य था कि संवैधानिक सुधार करना। लेकिन इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, जिससे भारतीयों में इसके प्रति विरोध होने लगा, गुस्सा होने लगा और इस साइमन कमीशन का विरोध करने लगे। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि साइमन कमीशन का गठन किया गया था संवैधानिक सुधार करने के लिए। लेकिन विरोध क्यों किया गया, तो इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, उसी कारण से विरोध करने किया गया। अगर वीडियो हमारा पसंद आया विद्यार्थी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम छाटना शुरू कर दिए हैं। तो इस टाइप के वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।